होते हैं, उनको आराम की जरूरत पड़ती है, उनको इस तरह हटाना, डुप्लीकेट करना उचित नहीं है। और ये मुझे नहीं मालूम किस लेवल पर अधिकारियों किस लेवल पर ये हुआ। अच्छा, ये बताइए किस लेवल पर ये हो सकता है? अगर राहुल गांधी जी जैसे एसपीजी प्रोटेक्शन हासिल किए हुए सुपर वीवीआईपी व्यक्ति का जो रूट लग रहा है, उस रूट को क्या कोई बाबू, तहसीलदार और छोटे स्तर का अधिकारी तय करता है? वो तो भाई गृह मंत्रालय स्तर पर तय होता है ना। सचिव स्तर के लोग रूट लगाते हैं ना, व्यवस्था बनाते हैं ना। नहीं, रूट तो लगाते हैं। मुझे आपने बताया कि आराम करने की जगह पे कुछ सिपाहियों को हटाया गया, उनको रखा गया। तो मुझे नहीं मालूम कि राहुल गांधी जी को ये बात मालूम होगी। क्योंकि अगर मालूम होती तो मुझे पूरा विश्वास होगा था, ऐसा मत करो, कोई दूसरे स्थान उनके लिए छाटा जा सकता था। और गौचर को मैं जानता हूँ, उस क्षेत्र के अंदर और भी स्थान है जहाँ पर उनको रखा जा सकता था। और जवानों को हटाकर अगर रख रहा था तो उनके लिए भी एक अच्छी कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए। लेकिन सामान्य तरीके से वीआईपी के आने से पहले ये सब व्यवस्था हो जाती है और किसी को हटाने की जरूरत नहीं होनी पड़ती है। लेकिन अगर हटाया गया है खंडूड़ी साहब, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ? जरूर होनी चाहिए। जिस अधिकारी ने यूजेस करके अपना इनिशिएटिव लेके अपनी जरूरत समझ किया है, उन्होंने इन जवानों के साथ तो अन्याय किया, राहुल गांधी के साथ भी अन्याय किया है, जिनको इस प्रकार का बीच में उनको विवाद में फंसा दिया, ये ठीक नहीं है। जी प्रदीप टमटा साहब। जी, ये बात वाजिब लगती है कि अभी तक कार्रवाई किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं हुई, और आज जब अजय चड्ढा साहब खुलासा कर रहे हैं तब हम और आप इस खबर को लेकर जनता जनार्दन के सामने हैं। क्या अब भी ईमानदारी से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या 9 जवानों की मौत का जिम्मेदार, भले ही मौसम माना जा रहा हो प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन उनकी एकाग्रता भंग हुई चूंकि उनको डिसलोकेट किया गया था, क्या आज भी हम ये ना माने? देखिए, वो अलग दो इशू अलग अलग चीजें हैं। आपने खुद खंडूरी जी ने इस बात को कहा है, वो भी हमारे सीनियर राजनेता है उत्तराखंड के, कि ये जब कोई भी वीआईपी मूवमेंट करता है तो उनकी सारी चीजों का काम जो अधिकारी गण है, जो प्रशासनिक है, वो तय करते हैं। लीडर्स को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनको किन परिस्थिति में कभी रोकना पड़ रहा है, रोक दिया जाए और किसी को हटाएगा। उनको क्या, वो अलग परिस्थिति है। जो अगर प्रशासनिक रूप से कोई फेलियर है तो उसको देखा जाना चाहिए। उसमें आईटीबी का टीजी ने कहा है, तो उनको ये भी खुलासा करना चाहिए था कि किन परिस्थिति में कौन अधिकारी का जिम्मेदार है, वो अलग चीज है। लेकिन उसमें आप उसको राहुल जी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल करें तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसको तो चीजों को आप क्या कहते हैं, तोड़ मड़ोड़ के पेश करना है ना कोई। अच्छा, ये बताइए, अब चलिए, अब समाचार पत्र पर एक खबर हम दिखा रहे हैं, क्या इसके बाद अब कार्रवाई करने का भरोसा आप दे सकते हैं? जो भी होगा, अगर भाई डीजी ने एक बात कही तो उसका संज्ञान सरकार लेंगे, अधिकारी लेंगे उसको। जब डीजी आईटीबी भी इस बात को कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि डीजी ने एक बात की है, उसको सरकार या अधिकारीगण संज्ञान में लेंगे, कहाँ पर चीज हुई। लेकिन इसमें राहुल जी को आप क्यों लपेट रहे हैं? 10 जनपद को आप क्यों लपेट रहे हैं? वो एक बड़ी विषम, देश की इतनी बड़ी यहाँ पर त्रासदी हुई है। और हर लीडर क्या कहते हैं, ऐसे समय में जाते हैं, अपनी संवेदना सारे लोगों के साथ तय करते हैं, उनके रूट को तय करना। ये जानते हुए कि जब देश का गृह मंत्री कह रहा है कि किसी भी वीवीआईपी के मूवमेंट को इजाजत नहीं दी जा सकती, नरेंद्र मोदी को वहां उतारना गवारा नहीं था आपको, राहुल गांधी के लिए पलक पावड़े बिछा दिए गए। राहुल जी को क्या पता है आपको कहाँ पर रोका जा रहा है, क्या आगे का रास्ता है? उनसे कहा गया कि आपको यहाँ पर रोका गया, किन तो मैं इस पूरी परिस्थिति के लिए किसको जिम्मेदार मानूं? सुशील कुमार सिंह के गैर जिम्मेदाराना बयान को, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की मशीनरी, सरकारी मशीनरी को, कि अपने आप को, कि ये सवाल उठा रहा हूं? अभी आपने सुना, डीजी ने सवाल उठाया, उनकी बात का सरकार संज्ञान ले लेगी अगर जो उसमें कोई चूक हुई है। उत्तराखंड की सरकार किस तरह से संज्ञान लेती है, ये संपादक अविकल थपलियाल, उत्तराखंड की सरकार और कांग्रेसी ये कैसे संज्ञान लेते हैं, जरा बताइए तो। अतुल, मैं सुन नहीं पाया। अविकल भाई, मैं ये जानना चाहता हूं, उत्तराखंड की सरकार और कांग्रेस के नेता खास तौर पर परिस्थिति विशेष में किस तरह का सरकारी संज्ञान लेते हैं, जरा टमटा साहब को बताया जाए। टमटा साहब, ये शिंदे जी यहाँ आए थे और शिंदे जी ने एक बात कही थी कि कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे कि चलिए उन्होंने मोदी जी को रोकने के लिए कही थी। हो सकता है शिंदे जी बड़े रहमदिल हैं, उनके दिल में यह होगा कि कोई भी वीवीआईपी आएगा तो उससे दिक्कतें होंगी। लेकिन यही पैमाना राहुल गांधी के आगे क्यों फेल हो गया? टमटा जी, राहुल गांधी के मामले में गृह मंत्री शिंदे जी का जो वाक्य था, जो पैमाना था, क्यों फेल हो जाता है?
क्यों वो गौचर तक पहुंचाए जाते हैं, उन्हें उनको देहरादून ही रोक लिया जाता है। टमटा जी का फोन या तो कट गया या अपरिहार्य परिस्थितियों में फोन से संपर्क टूट गया। अब मैं इसमें और कोई बात नहीं कहना चाहता। और ये हमारे लिए थोड़ा विडंबना भरी स्थिति है कि जब हम लोग तल्ख सवाल जवाब थोड़ा प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं तो फोन कट जाता है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। खंडूड़ी जी हमारे साथ हैं अभी, अविकल भाई खंडूड़ी जी हमारे साथ हैं। ये सवाल आप खंडूड़ी जी से पूछ सकते हैं। हेलो खंडूड़ी जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, मैंने एक सवाल टमटा जी से किया था, खैर वो तो चले गए। शिंदे जी ने यहाँ के एक बयान दिया था कि कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ मुख्यमंत्री के अलावा, हेलीकॉप्टर में भी और वैसे भी। लेकिन राहुल गांधी के मामले में, हालांकि उस समय ये मोदी के दौरे से जोड़कर देखा गया कि मोदी जी को रोकने के लिए ये सब किया गया, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी 9 दिन बाद आते हैं तो कोई भी जो उन्होंने बयान जारी किया था, जो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी वीआईपी दौरों के लिए, वो सब टूट गई। नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं मुझे भी आश्चर्य है, क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी को वहाँ लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई, मैं उनके साथ था, इजाजत नहीं दी गई हो पाया था। और अगले दिन मैं उस क्षेत्र का सांसद लंबे समय से रहा हूँ और मैंने भी पूछा था कि क्या मैं सामान्य नागरिक की तरह से उस क्षेत्र का सांसद में आते मैं जा सकता हूँ। तो मुझे कहा कि नहीं, आदेश है कि किसी का भी हेलीकॉप्टर नहीं होगा और जो रिलीफ वर्क है उसमें व्यवधान पड़ता है। तो मैंने उसको मान लिया और ठीक है, मैं भी बाई रोड गया, बाई हेलीकॉप्टर नहीं गया, जाना चाहता था नहीं जा पाया। चलिए खंडूड़ी साहब बहुत धन्यवाद आपका। टमटा साहब बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक ले रहे हैं। राजीव महर्षि साहब हमारे साथ कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए जुड़ गए हैं। महर्षि साहब, मैं आपका बहुत देर से लालायित था विशेष स्वागत करने के लिए। हालांकि इस चर्चा के 36 से 37 मिनट बाद आपका ये स्वागत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। एक सवाल महर्षि जी के लिए छोड़ जाए ब्रेक में, ताकि वो मंथन कर ले, हाँ, वो फिर उसका उत्तर दे पाए। राहुल जी और दलित की झोपड़ी का बड़ा अनन्य रिश्ता है। कलावती लीलावती, हाँ, क्या अच्छा नहीं होता गौचर में किसी दलित की झोपड़ी में उनको आप रुकाते, उनको भी अच्छा लगता और ये समस्या भी नहीं आती, आईटीबीपी के जवानों का अपमान भी नहीं होता। कितना सुखद होता अगर आप लोग ये थोड़ी सी बुद्धिमानी कर जाते, किसी गरीब की दलित की झोपड़ी में रुका देते, फोटो भी खींचती और जय जयकार भी होती। ऐसा कोई घर मिला नहीं होगा ना जल्दबाजी में। नहीं, वो तो अविकल जी बताएंगे कि वहां गौचर में कोई ना कोई तो होगा जरूर ऐसा। ब्रेक के बाद अविकल भाई, ब्रेक के बाद टीवी की मजबूरी है, टीवी की मजबूरी है अविकल भाई, टीवी की मजबूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है। तुरंत लौट के आते हैं जी। कांग्रेस के युवराज के लिए राहत में लगे जवानों पर आई आफत। राहुल गांधी के आराम के लिए खाली हुए जवानों के कमरे, आपदा में भी दिखी युवराज की ठाठ। सिर दर्द से फट जाएगा, अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gum. आज ली क्या? उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड सरकार और सेना के संयुक्त प्रयासों से चल रहा है युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15 और सेना के 20 हेलीकॉप्टरों ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर सकुशल पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार और सेना के अथक प्रयासों से अब तक 90,000 लोगों को सुरक्षित भेज दिया गया है व बाकी बचे 10,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर हैं और उनको भी शीघ्र ही घर भेज दिया जाएगा। आपदा पीड़ितों को घर तक पहुंचाने के लिए 1000 बसों एवं 400 छोटे वाहनों की निःशुल्क सेवा। पीड़ितों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क रेल व बसों की सेवा और उन्हें रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपए प्रति व्यक्ति दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड आज गंभीर दैवीय आपदा का सामना कर रहा है। सरकार और सेना प्रत्येक जीवन को बचाने का प्रयास कर रही है। आपदा से प्रभावित परिवारों की क्षतिपूर्ति शासन करेगा और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण का काम भी शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। प्रत्येक जीवन अमूल्य है
उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। उत्तराखंड सरकार मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। भैया द प्लान इज रेडी, यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो हुई। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। चलिए खबरों को आगे बढ़ते। राजीव महर्षि जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किया था, अविकल भाई कुछ आप कहना चाह रहे थे, पहले आप कह लीजिए फिर जवाब लूंगा। अमिताभ जी ने बहुत अच्छा उन्हें ऑप्शन दिया था दलित वाला। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर रहा था कि अगर दलित के यहाँ नहीं भी रुकते तो जिनकी दुनिया पूरी उजड़ गई इस हादसे में, उनके पीड़ित परिजन वहाँ मौजूद थे कैंपों में, वहाँ भी रात बिता सकते थे। और उसमें उनको जमीनी स्थिति का आभास भी हो जाता है। सही का उससे ज्यादा दलित, उससे ज्यादा वंचित कौन होगा इस धरती पर, जिसने सब कुछ खो दिया सैलाब में। देखिए जब ये खबर आई ना अविकल भाई, जब ये खबर आई कि राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर गए और उन्होंने सड़क किनारे लगे पेड़ों को देख के पूछा कि भाई, मोटरसाइकिल में बैठे थे, पूछा कि भाई ये क्या है, तो बोला आलू के पेड़ हैं। तो बड़ी ईमानदारी से पूछा कि भाई आलू पेड़ के ऊपर उगता है कि नीचे उगता है। तो मोटरसाइकिल जो चला रहा था कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसने कहा कि नहीं, आलू तो पेड़ की जड़ में उगता है। ठीक है, अपना ज्ञान बढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ज्ञान तो कभी भी किसी उम्र में आप बढ़ा सकते हैं। राहुल गांधी अपना ज्ञान बढ़ा रहे थे, तब कांग्रेसियों ने कहा कि राहुल गांधी वस्तु स्थिति जानने के लिए इस तरह के सवाल पूछते हैं ताकि उनको जमीनी हकीकत का आभास हो जाए। तो यही बात तो जो कैंप में जो राहत और बचाव अभियान के तहत बचाए कर लाए गए हैं जो लोग, उनके साथ अगर रहते तो शायद उनको जमीन ज्यादा नजर आती। महर्षि जी देखिए ऐसा है कि राहुल जी उत्तराखंड का जो दौरा करने आए थे, वो निश्चित तौर पर स्थिति का आकलन करने के लिए और अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए आए थे। और जैसा कि अभी शुरू से आपके इस चैनल पे जो बहस चल रही है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो निर्णय था, ये निश्चित तौर पर सरकार का निर्णय नहीं था कि राहुल जी को वहां ठहरा दिया जाए और वहां से आईटीबीपी के जवानों को जो है शिफ्ट कर दिया जाए। ये यदि ऐसा हुआ होगा तो ये निर्णय किसका था? जवानों का था क्या कि जवानों ने कहा कि देश का भावी प्रधानमंत्री आ रहा है, मैं बाहर चला जाऊं? आप मुझे अपनी बात बोलने का मौका दीजिए। अगर वो डायरेक्टर जनरल का निश्चित तौर पर उनकी बिना संज्ञान में रहे, ये इस तरीके का निर्णय नहीं लिया गया होगा। हालांकि राहुल गांधी जी को
जेड प्लस सिक्योरिटी मुहैया है, एनएसजी कमांडोज मुहैया है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कभी नहीं चाहा होगा कि यहां से आईटीबीपी के जवानों को शिफ्ट कर दिया जाए। आईटीबीपी के जवान जो है वैसे भी एक जगह कोई जो है इस तरीके की आपदा नहीं आई है, ये विभिन्न स्थानों पर आपदा आई है और आईटीबीपी के जवान माइग्रेट कर रहे हैं। ये भी मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं, आपको ये अच्छी तरीके